रोज सुबह मुझसे शाम मुझे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि राजनीति में आएंगे, क्या मैं उनको टिकट दे सकता हूँ? तो ये कोई टिकट पाने का रास्ता नहीं है। पूरा हाउस में मीटिंग शूटिंग शुरू हुई थी, जब से पूरा हाउस दे दिया गया प्रशांत जी को, तब से लोग अंदाजा लगा रहे थे कि आपकी बड़ी भूमिका तो जरूर होगी उसमें। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और क्या क्या मन में सोचे हैं, क्योंकि बड़े नेता हैं आप, बड़े परिवार से भी आते हैं और बिजनेसमैन भी बड़े लोगों के हैं, तो बिहार के लिए क्या क्या सोचे? तो जो हम लोग सोचे हैं वो हम बोलता भारत को बोल रहे हैं, क्योंकि आप बोलता है। राजद परिवार ने 6 साल के लिए जो है बाहर कर दिया, घर से भी बाहर कर दिया, पार्टी से भी बाहर कर दिया, तो उस चीजों को आप एज ए गार्जियन भी और एज ए बड़े नेता के रूप में कैसे देखते हैं? बता देना कि लोग आते हैं और आने के साथ साथ अपनी टिकट की दावेदारी भी पेश करने लगते हैं, और लोग ये रिसर्च ये भी कह रहा है क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेनर के रूप में इनकी पहचान जो है आज से नहीं वर्षों से है, तो कई लोग इस ख्वाब से ही आए हैं कि हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो लास्ट में नंबर तो किसी एक का आएगा सर, उस वक्त में पार्टी क्या लगता है, मतलब गड़बड़ तो फिर वो लोग करेंगे? फिर हमारी बात बिहार की जनता को समझ आएगी तो बिहार की जनता हमें समर्थन करेगी ना। वो 1000 लोग रहे न रहे, रहे बहुत अच्छा है, न रहे तो उनकी इच्छा है। अभी हाल में आनंद मिश्रा जी आए और चले गए, हमें ना आने से उनके फर्क पड़ा ना उनके जाने से फर्क पड़ा। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई आए कोई जाए, हमें तनिक भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम टिकट उसी को देंगे जिसकी आवाज, जिसकी गूंज वहां की जनता में होगी। और अगर जनता में गूंज होगी तो हमें कोई चिंता नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को समझता है और वो जनप्रतिनिधि उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। मैं नीतीश कुमार जी के लिए सांसद नहीं बना था, मैं उनकी हामी भरने के लिए या सुशील मोदी जी की हामी भरने के लिए नहीं बना था। मैं पूर्णिया की जनता के दुख तकलीफ को उजागर करने के लिए और उसको कम करने के लिए सांसद बना था। हम लोगों की बात आरसीपी सिंह जी से हुई और उनको हमारी बात समझ आई, हमें वो उनकी बात समझ आई और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी पार्टी का विलय कर देंगे हमारे साथ। अब उनका भी यही पार्टी है, हमारा भी वही पार्टी है, तो इसलिए हम लोग साथ चलेंगे। एक गठबंधन क्या होता है? ये तो ठगबंधन होता है ना, कि अभी हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उसका वोट ये ले लें, इसका वोट वो ले लें, और जब हम जीत के चले जाएं तो लड़ाइयाँ शुरू कर दें और खींचातानी शुरू कर दें और बिहार की जनता फिर भूल जाए 5 वर्ष के लिए। इसलिए हम लोग गठबंधन में विश्वास नहीं रखते। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पप्पू सिंह पूर्व सांसद से अब एक नया परिचय हो चुके हैं, जनस्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 40 साल का एक बहुत बड़ा करियर, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब बोलते हैं तो उस समय ये परवाह नहीं करते हैं कि सत्ता में है या फिर विपक्ष में। ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि सत्ता में रहते हुए ही एक वेदना प्रदर्शन रैली हुई थी और उसके बाद से ही जो तेवर है वो समझ में आ गया था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, तभी नहीं कर पाए थे, लेकिन अब लगता है कि बड़ा कुछ हो रहा है। नहीं, बड़ा तब भी हुआ था, अभी हुआ है। अरे बड़ा क्या, एक जनप्रतिनिधि अगर अपने लोगों में चेतना जागरूक कर दे कि उसका एक अधिकार है जो उसे सरकार से मांगना चाहिए, और उसको अपने जनप्रतिनिधि के लिए ये विश्वास जग जाए कि जनप्रतिनिधि उसके लिए बोलेगा, तो ये तत्कालिक ही हो लेकिन उस समय के लिए एक बड़ी घटना थी और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, जब लोग जो खास तौर पर अगर सांसद हो या फिर आप विधायक हो, अगर आपके मन में पहले से ही सुगबुगाहट है पार्टी बनाने की या बगावत की, तभी लोग ऐसा खास तौर पर करते हैं कि जिस पार्टी में रहते हैं, जिस गठबंधन में रहते हैं, क्योंकि सरकार नीतीश कुमार के थे, आप भाजपा से थे, और उन्हीं के खिलाफ, क्योंकि प्रदर्शन मतलब खिलाफ, रैली मतलब खिलाफ, और वो कर दिए, कहीं ना कहीं चुभने लगे थे क्या उस वक्त? आप लोग अभी युवा हैं और राजनीति को बहुत ऊपर से ही जानते हैं। राजनीति को जरा समझिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे 2012 में मालूम था कि मैं एक पार्टी के साथ जुड़ूंगा और वो पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा? नहीं, ये नहीं था। राजनीति को समझने की प्रयास कीजिए। बार बार कह रहा हूँ, 3-4 चैनल पे कह चुका हूँ, राजनीति समाज सेवा है और राजनीति का एक बहुत छोटा हिस्सा वो चुनावी राजनीति है। चुनावी राजनीति और राजनीति में कोई तुलना नहीं है। पहले आजकल के युवा जो आते हैं, रोज सुबह मुझसे शाम मुझे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि राजनीति में आएंगे, क्या मैं उनको टिकट दे सकता हूँ? तो ये कोई टिकट पाने का रास्ता नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने इसमें भी सफलता उनको मिली होगी, लेकिन राजनीति का मतलब है कि आप आइए, समाज का काम कीजिए, समाज से जुड़िए, समाज में पहचान बनाइए, और समय आने पर खुद ब खुद आपको जरूर मौका मिलेगा कि आप चुनावी राजनीति में भी जा सकते हैं और लोगों के बीच अपनी अर्जी रख सकते हैं कि वो आपको सेवा करने का मौका दें। और सेवा का मतलब क्या है? किसकी सेवा? नेता की सेवा या जिसकी आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसकी सेवा?
तो वो कोई तेवर वेवर नहीं है जिसको आप लोग गलत ढंग से देखते हैं कि वेदना प्रदर्शन किसी तेवर को दिखला रहा था। वो तेवर को नहीं दिखला रहा था। वो एक जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को समझता है और वो जनप्रतिनिधि उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। मैं नीतीश कुमार जी के लिए सांसद नहीं बना था, मैं उनकी हामी भरने के लिए या सुशील मोदी जी की हामी भरने के लिए नहीं बना था। मैं पूर्णिया की जनता के दुख तकलीफ को उजागर करने के लिए और उसको कम करने के लिए सांसद बना था। वो काम मैंने किया, जिसको पसंद आया ठीक है, जिसको नहीं पसंद आया ठीक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक खास तौर पर क्या है ना कि सवाल हम लोग पूछते लेकिन आप भी बता दिए कि जन स्वराज की तरफ जो लोगों का मतलब झुकाव है, आप भी बता देना कि लोग आते हैं और आने के साथ साथ अपनी टिकट की दावेदारी भी पेश करने लगते हैं। और लोग ये रिसर्च ये भी कर रहा है क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेनर के रूप में इनकी पहचान जो है आज से नहीं वर्षों से है, तो कई लोग इस ख्वाब से ही आए हैं कि हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो लास्ट में नंबर तो किसी एक का आएगा सर, उस वक्त में पार्टी क्या लगता है मतलब गड़बड़ तो फिर वो लोग करेंगे फिर? तो क्या जनस्वराज को किसी प्रकार का भय है क्या? या ये जो 500-1000 लोग टिकट के लिए आए हैं यही किसी पार्टी को जिता देंगे या हरा देंगे क्या? अगर हमारी बात बिहार की जनता को समझ आएगी तो बिहार की जनता हमें समर्थन करेगी ना। वो 1000 लोग रहें न रहें बहुत अच्छा है, न रहें तो उनकी इच्छा है। अभी हाल में आनंद मिश्रा जी आए और चले गए, हमें ना आने से उनके फर्क पड़ा ना उनके जाने से फर्क पड़ा। तो ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं। थोड़ा तो स्थितियां गड़बड़ाएगी ना कि मुनाजिर हसन भी चले गए, पुराने नेता थे। आप जबरदस्ती कहना चाहते हैं या सोचना चाहते हैं, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई आए कोई जाए, हमें तनिक भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम टिकट उसी को देंगे जिसकी आवाज जिसकी गूंज वहां की जनता में होगी। और अगर जनता में गूंज होगी तो हमें कोई चिंता नहीं है। अच्छा, ऐसे तो आपको जानता पूरा देश है, लेकिन प्रतिनिधित्व आप ज्यादातर सीमांचल के किए हैं क्योंकि यहाँ से सांसद आप रहे हैं। तो और सबसे बड़ा गर्व की बात भी लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग भी मानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो जनस्वराज का यानी कि सीमांचल का मिले हैं, आप मिले हैं। तो इस क्षेत्र के लोगों का अब बिहार के फ्रंट राजनीति में क्या योगदान है? ये जाहिर सी बात है कि जहाँ का कोई होता है और कोई सम्मान प्राप्त करता है या कोई पद प्राप्त करता है तो सभी लोगों को, चाहे वो दल के हों या नहीं हो, सभी लोगों को थोड़ा सा गौरव तो महसूस होता है। लेकिन मेरा तो उनसे ये कहना है कि वो भी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखें सीमांचल के लोग, और उस जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि खुशी के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी है कि बिहार में जनस्वराज का जो प्रदर्शन हो, उस प्रदर्शन में सीमांचल का और कोसी का और अंग का जो जहां मुझे लोग विशेष तौर पे जानते हैं वहां प्रदर्शन और भी अच्छा हो, तो ये अच्छा होगा सबके लिए। अच्छा, और क्या क्या होने वाला है? क्योंकि देखिए जब से शेखपुरा हाउस में मीटिंग शूटिंग शुरू हुई थी, जब से शेखपुरा हाउस दे दिया गया प्रशांत जी को, तब से लोग अंदाजा लगा रहे थे कि आपकी बड़ी भूमिका तो जरूर होगी उसमें। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, और क्या क्या मन में सोचे हैं? क्योंकि बड़े नेता हैं आप, बड़े परिवार से भी आते हैं और बिजनेसमैन भी बड़े लोगों के हैं, तो बिहार के लिए क्या क्या सोचे? तो जो हम लोग सोचे हैं वो हम बोलता भारत को बोल रहे हैं, क्योंकि आप बोलता है। जब समय आएगा आप देखते जाइएगा कि क्या क्या होगा, लेकिन बिहार को बदलने की अच्छी योजना बनी हुई है और बिहार के लोगों को जैसे जैसे समझ आएगा, उनको लाभ दिखेगा, वो जनस्वराज के साथ जुड़ते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मतलब स्थितियां बन रही है अब तक, मतलब क्योंकि अब तक भी फिलहाल कोई गठबंधन का मतलब कोई मूड नहीं है या फिर चेंज हुआ है कुछ? गठबंधन मतलब ठगबंधन नहीं, हम ठगबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है। अभी देखिए हाल फिलहाल में हम लोगों की बात आरसीपी सिंह जी से हुई और उनको हमारी बात समझ आई, हमें वो उनकी बात समझ आई और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी पार्टी का विलय कर देंगे हमारे साथ। अब उनका भी यही पार्टी है, हमारा भी वही पार्टी है, तो इसलिए हम लोग साथ चलेंगे। ये गठबंधन क्या होता है? ये तो ठगबंधन होता है ना, कि अभी हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उसका वोट ये ले लें, इसका वोट वो ले लें, और जब हम जीत के चले जाएं तो लड़ाइयाँ शुरू कर दें और खींचातानी शुरू कर दें और बिहार की जनता फिर भूल जाए 5 वर्ष के लिए। इसलिए हम लोग गठबंधन में विश्वास नहीं रखते। अच्छा, आनंद मिश्रा चले गए, आईपीएस थे, तो उनके जगह पर एक और आईपीएस है, वो भी घूम रहे हैं, क्या उनसे कुछ बातचीत या वो आप लोग से बातचीत कर रहे हैं? सिद्धू पांडे, ये किस तरह का प्रश्न आप पूछ रहे हैं? कहाँ कहाँ से उड़ी हुई बातें ले आते हैं? गंभीरता से प्रश्न कीजिए। आप गंभीर चैनल है, कौन आया कौन चला गया? मैं तो पहले कह चुका हूँ, लोग आएंगे लोग जाएंगे, उससे क्या अंतर पड़ रहा है? और हम किससे बात कर रहे हैं नहीं बात कर रहे हैं, ये हम टेलीविजन चैनल को तो नहीं बताने वाले, यूट्यूब चैनल को तो नहीं बताने वाले। अच्छा, अभी का ताजा प्रकरण ये है जो आप देखिए, राजद परिवार ने 6 साल के लिए जो है बाहर कर दिया, घर से भी बाहर कर दिया, पार्टी से भी बाहर कर दिया। तो उस चीजों को आप एज ए गार्जियन भी और एज ए बड़े नेता के रूप में कैसे देखते हो? मैं समझता हूँ कि जो भी लोग इस पे कुछ टिप्पणी कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। ये
उनका पारिवारिक मामला है। किस बच्चे ने क्या किया नहीं किया, मुझे लालू जी के लिए बुरा लगता है कि इस उम्र में उनको इतनी सारी ये एक तरह से दिक्कत झेलनी पड़ रही है। मेरी शुभकामना उनके साथ। इस पर टिप्पणी करने लायक बात नहीं है। एक ही राजनीतिक चीज उसमें है कि उन्होंने आरजेडी से तेज प्रताप जी को हटा दिया है, तो ये भी उनके आंतरिक पार्टी का मामला है। अब इस पे हम लोग टिप्पणी करने लगे कि वो रखना चाहिए था, उन्हें हटाना चाहिए था। हमारा क्या लेना देना उनसे? वो जो अपने पार्टी में करना चाहते हैं करें, और उनके परिवार के अंदर जो हो रहा है उस पर हमें टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये टिप्पणी लायक बात ही नहीं। कल प्रशांत जी ने कहा ना एक जगह, वो बहुत अच्छी बात कही कि हम टिप्पणी तो तब करें उनके लिए, तब ये करें कि वो घोषणा कर दें लालू जी या तेजस्वी जी कि वो किसी और बड़े यादव को, बिहार के किसी और जाने माने यादव को नेतृत्व बनना देंगे और मुख्यमंत्री के लिए आगे करेंगे। हम लोग भी शायद आरजेडी के समर्थन में लग जाए। अंतिम जो है, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कई लोग आपको मतलब जितने भी आपके खास तौर पर चाहने वाले हैं और विरोधी है वो भी देखते होंगे, तो अपने ही कार्यकर्ताओं को हम लोगों के माध्यम से क्या संदेश देंगे? क्योंकि एक बड़ा संदेश तो आप दे ही दिए ना कि सिर्फ टिकट के लिए मत आइए, पहले पार्टी को मजबूत करिए, फिर बाद में बात होगी। कुछ और संदेश होगा जनस्वराज? मुझे लगता है कि कुछ लोगों को छोड़कर ये संदेश सबके बीच है कि जनस्वराज एक अभियान से बनी हुई लोगों की मांग पे एक पार्टी है। ये अन्य पार्टियों से भिन्न है। यहाँ पर सिर्फ काम की बात होगी, यहाँ पे उन्हीं लोगों की पूछ होगी, उन्हीं लोगों को हम लोग चाहेंगे जो लोग आकर बिहार में एक बदलाव करने की जो लहर है उसको मजबूत करेंगे। और पिछले इंटरव्यू में भी हमने आपसे सवाल किया था, एक सवाल, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, अप्रैल से मई आ गया, अब जून भी आने वाला है 4-5 दिन के बाद। लोग कहा गया था कि 5-5 प्रत्याशी जो है हर एक विधानसभा में आप पहले प्रोजेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जनता तय करेगी, या जनता के लिए जो भी आपका तो तरीका होगा कि कौन से कैंडिडेट को हमको आगे बढ़ाना है। तो क्या वो होने वाला है, या फिर जैसे आप लोग जो भी डिसाइड करेंगे या जो भी आपकी टीम जो है वो डिसाइड करेगी, फिर उसको कैंडिडेट घोषित कर दिया जाएगा? जो होना चाहिए वो हो रहा है, और समय आने पर जो आप लोगों के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना होगा वो जरूर बता देंगे। समय आएगा तो। लेकिन मार्च से अप्रैल से मई से जून आ गया, तो हम लोग भी काम कर रहे हैं उसी गति से। चलिए, बाकी हमारे साथ जो है जनस्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ पूर्णिया से पूर्व सांसद थे, और आपको ये बातचीत, क्योंकि देखिए पूर्णिया के लिए, सीमांचल के लिए भी एक बड़ी गर्व की बात है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऑफिस पे हम लोग यहाँ पर बैठ के, पूर्णिया के दरपे पर बैठ के बात कर रहे हैं। चलिए, जो भी कुछ होगा, सीटें कितनी आएंगी कितने नहीं आएंगी वो सब बात का बात होगा, लेकिन ये जरूर है कि पूरे बिहार का राजनीति जो है वो जरूर पूर्णिया के इस मधुबनी वाले इस जो कैंपस है वहां से जरूर तय होगी। बाकी आगे का क्या कुछ होगा वो भी फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद।